Bismillahirrahmanirrahim. This lecture is in continuation to our yesterday's lecture on peripheral nervous system. पिछले क्लास में हमने बात की थी बेसिक्स ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कि कैसे हम इसको दो में डिवाइड करते हैं। एक हमारा सेंसरी सिस्टम है और दूसरा हमारा मोटर सिस्टम है। और फिर मोटर को हमने देखा था कि कैसे सोमैटोमोटर एक सिस्टम है जो कि हमारे लोकोमोटिव ऑर्गन्स को सप्लाई करता है, और दूसरी साइड पे हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है जो कि हमारे इनवॉलंटरी जितने भी बॉडी में फंक्शंस हैं, ऑर्गन्स के मसल्स हैं, उन सबको सप्लाई करता है। और फिर इसकी फर्दर दो डिवीजन थी, कौन कौन सी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। उसमें से हमने सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की थोड़ी सी डिटेल पढ़ी थी कि कैसे हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड में से सिंपैथेटिक आउटफ्लो होता है, कौन कौन से फाइबर्स जो हैं वो सिंपैथेटिक आउटफ्लो बनाते हैं, हमारे पास डिफरेंट सेगमेंट्स किस तरह से होते हैं और रूट्स किस तरह से होते हैं। अब हम आगे चलते हैं। तो ये जो हमने डिस्कस किया था कि वी हैव दिस गैंग्लियन जो कि जिसको हम सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन कहते हैं। वैसे तो इन टोटलिटी ये 8 हैं, लेकिन यहाँ पे ये ऊपर वाले 4 मिलके एक गैंग्लियन बनाते हैं जिसको हमने क्या कहा था, सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन। एंड इट सप्लाइज द मसल ऑफ द आई, और ये क्या करता है, बेसिकली डायलेशन करता है सिलरी मसल की और पिपिलरी मसल्स की, और एज ए रिजल्ट इट अकोमोडेट्स द आई फॉर फार विजन, दूर की जो साइट है उसको इंक्रीज करता है, एडजस्ट करता है। और हमने कहा था कि इट सप्लाइज द ब्लड वेसल्स, और ब्लड वेसल्स किस चीज़ की, हमारे ग्लैंड्स की, लैक्रिमल ग्लैंड्स की हो गई, और हमारे स्वेट ग्लैंड्स जो हैं उनकी। अब लैक्रिमेशन को ये डिक्रीज करता है बिकॉज वी आर इन वी आर टॉकिंग अबाउट द फाइट और फ्लाइट सिचुएशन। वी कैन नॉट लाइक शेड टीयर्स, जैसा कि हम एट द रेस्ट बिस्तर के अंदर घुस के रो सकते हैं। तो फिर हमारे पास आ गया मीडियल गैंग्लियन और इंफीरियर गैंग्लियन। तो दो जो सर्वाइकल गैंग्लियन है वो दोनों मिल के ये एक एक गैंग्लियन बना देते हैं। एंड दे डू सप्लाई कौन कौन से स्ट्रक्चर, इट सप्लाइज द हार्ट। और हार्ट में हमने कहा था ये किस किस को सप्लाई करते हैं, नोडल सेल्स, एसए नोड, एवी नोड, एज ए रिजल्ट हार्ट रेट इंक्रीज कर देते हैं। और कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स, जिससे क्या कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज होती है, और एज ए रिजल्ट क्या होता है, इजेक्शन फ्रैक्शन ज़्यादा हो जाता है तो आपकी कार्डिक आउटपुट। तो हार्ट रेट, कार्डिक आउटपुट, ब्लड प्रेशर, ये तीनों चीज़ें इंक्रीज हो जाती हैं जो कि हमारे सिचुएशन को कोप करने के लिए हमें ज़रूरत होती है। फिर ये क्या करता है कि लंग्स को सप्लाई करता है, और लंग्स की सप्लाई में क्या होता है कि चूँकि हमारी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ऐसी सिचुएशन में ज़्यादा हो चुकी होती है, सो इट काजेज डायलेशन ऑफ ब्रोंक्यूल्स, सिक्रीशंस कम हो जाती हैं और ऑक्सीजन सप्लाई जो है वो ज़्यादा हो जाती है। एंड इट ऑल्सो सप्लाइज एसोफेगस, लेकिन ये एसोफिजियल स्फिंक्टर की कॉन्स्ट्रिक्शन काज करता है क्योंकि एट दैट मोमेंट हमें डाइजेशन नहीं चाहिए होती। सो आपका जो ब्लड फ्लो है वो डाइवर्ट हो जाता है टुवर्ड्स वाइटल ऑर्गन। डाइजेशन के लिए हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक आउटफ्लो होता है। तो ये जो इसके सारे फाइबर्स जो हैं सिंपैथेटिक फाइबर्स, इन तीनों न्यूक्लियाई के, ये हमारे पास कहाँ से आ रहे हैं, सिंपैथेटिक आउटफ्लो फ्रॉम T1 to T4 एंड सम बुक्स से इट्स T4 to T5। सिंस इट्स टिल T4 इन योर बुक, तो मैं यहाँ पे T4 तक के ड्रॉ कर रही हूँ। अब आगे हमने देखना है कि T5, T6, T7, T8, T9। अब ये जो सारी नर्व्स हैं, ये नर्व फाइबर्स हैं, ये आपस में मिलके एक नर्व बनाती हैं जिसको हम कहते हैं ग्रेट स्प्लैंक्निक नर्व। G फॉर ग्रेट एंड S फॉर स्प्लैंक्निक एंड N फॉर नर्व। तो अब होता क्या है, ये जो हमारे नर्व फाइबर्स हैं, प्री गैंग्लियनिक नर्व फाइबर्स, या जो एक प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन या नर्व होती है, न्यूरॉन्स होती हैं या नर्व होती है, ये क्या करते हैं, एक गैंग्लियन में जाते हैं, और एक गैंग्लियन से जो पोस्ट गैंग्लियनिक नर्व फाइबर्स निकलते हैं, दे कैन सप्लाई वेरियस ऑर्गन्स। देयर कैन बी अप टू 20 पोस्ट गैंग्लियनिक नर्व फाइबर्स फ्रॉम वन सिंगल प्री गैंग्लियनिक नर्व।
ठीक है। तो देयर कैन बी ऑलमोस्ट और आई शुड से अप टू 20 पोस्ट गैंग्लियनिक नर्व फाइबर जो कि हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स को सप्लाई कर देते हैं। अब हमने T5 से T9 तक की बात की कि इन्होंने ग्रेट स्प्लैंक्निक नर्व बना दी। ग्रेट स्प्लैंक्निक नर्व से हमारे पास एक ये जो गैंग्लियन बना, नर्व से एक गैंग्लियन जो बना है इसको हम कहते हैं द फर्स्ट वन को सीलिक गैंग्लियन। अब सीलिक गैंग्लियन जो है ये कौन कौन से ऑर्गन को सप्लाई कर रहा है? फर्स्ट इट इज सप्लाइंग स्टमक। अब स्टमक को सप्लाई करके ये क्या करेगा? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्रीजिंग पेरिस्टालसिस, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर decreasing secretion of various gastric hormones, it is responsible for decreasing absorption, it is responsible for decreasing blood flow to the stomach. So basically हम sympathetic nervous system की बात कर रहे हैं और sympathetic nervous system ने digestion का process जो है इसको slow करना है। तो ये क्या करेगा? पेरिस्टालसिस, सेक्रेशन, एब्जॉर्प्शन और ब्लड फ्लो जो स्टमक में है इन सारी चीज़ों को डिक्रीज कर देगा। बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि इट डिक्रीजेस द मोटिलिटी। इसके अलावा दिस सीलिक गैंग्लियन ये सप्लाई करता है लिवर को। अब चूंकि हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की बात कर रहे हैं तो सिचुएशन ऐसी है दैट फाइट और फ्लाइट की है, तो हमें ग्लूकोज ज़्यादा चाहिए, ठीक है। तो हम वी डू नॉट वांट मच इंसुलिन टू डिस्ट्रॉय द ग्लूकोज, ठीक है। हमें बॉडी में एक्सेस चाहिए, हमें इंक्रीज ग्लाइकोजिनोलाइसिस चाहिए और जो इंसुलिन है वो कम चाहिए। सो आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस को ये सप्लाई करके वहाँ पे एपिनेफ्रिन सिक्रेट करेगा और ब्लड सप्लाई जो है वो कम हो जाएगी। सो फ्लो ऑफ इंसुलिन इनटू द ब्लड वुड बी डिक्रीज। सो एज ए रिजल्ट बॉडी में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। हमें और ये भी पता है कि यहाँ पे हमारा जो बिलरी सिस्टम है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रीटिंग बाइल, उसको भी हमने रिड्यूस करना है क्योंकि अभी बाइल जो है वो हमें नहीं चाहिए, हमें कोई लिपिड्स की एमल्सिफिकेशन और ये सारा कुछ वी वांट दैट टू रेस्ट, ठीक है। वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जब एक्टिवेट होगा तो तब हो जाएगा। सो इसने किस किस चीज़ को सप्लाई किया? एक इसने सप्लाई कर दिया स्टमक को और इसने सप्लाई कर दिया हमारे पास लिवर को। इसके अलावा इट कैन ऑल्सो सप्लाई नॉट दिस बट ये जो हमारी ग्रेट स्प्लैंक्निक नर्व है इसी से, इस नर्व से एक डायरेक्टली नॉट द पार्ट ऑफ दिस गैंग्लियन बट डायरेक्टली यहाँ पे जाके एड्रीनल ग्लैंड में मिडल्ला में जाके ये गैंग्लियन बनाएगा। लास्ट लेक्चर में मैंने एक चीज़ बताई थी कि देयर आर इंटरम्यूरल गैंग्लियन, क्योंकि जब हम सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम की बात करते हैं तो हमने कहा था कि इनके जो प्री गैंग्लियनिक नर्व फाइबर्स हैं वो छोटे होते हैं, पोस्ट गैंग्लियनिक बड़े होते हैं और जो पैरासिम्पैथेटिक है वो उसके उलट होता है। बट देयर इज़ ऑल्सो एन एक्सेप्शन के जो गैंग्लियन है वो आपका बिल्कुल इफेक्टर ऑर्गन के अंदर पड़ा हो तो हम उसको टर्मिनल गैंग्लियन कहते हैं या इंटरम्यूरल गैंग्लियन कहते हैं। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ दैट इंटरम्यूरल गैंग्लियन। तो ये इस गैंग्लियन में यहाँ पे किसको, मेडल्ला को सप्लाई कर रहा है एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग एपिनेफ्रिन। ये एपिनेफ्रिन जो है जहाँ जहाँ हमारे पास एडिनर्जिक रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं ये डायरेक्टली वहाँ पे जाके एक्ट करेगी। एक तो एपिनेफ्रिन वो है नॉर एपिनेफ्रिन जो कि ये खुद हमारी जो पोस्ट गैंग्लियनिक नर्व फाइबर्स जो है ये सिक्रीट कर रहे हैं। सेकेंडली हमारे पास एपिनेफ्रिन जो मेडल्ला से आ रही है। तो दोनों साइड से हमारे पास एडिनर्जिक रिसेप्टर्स की एक्टिवेशन की वजह से सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स जो है वो इंक्रीज हो जाता है। इसके अलावा इसकी सप्लाई जो है वो स्प्लीन को भी होती है। स्प्लीनिक कॉन्स्ट्रिक्शन कर देता है बिकॉज वी डू नॉट नीड द फंक्शन ऑफ स्प्लीन एट दैट मोमेंट। अच्छा, अब इसकी एक ब्रांच जो है वो एक और गैंग्लियन बनाती है ग्रेट स्प्लैंक्निक नर्व की, जिसको हम सुपीरियर मेजेंटेरिक गैंग्लियन बोलते हैं। हमें ये पता है कि सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी किसको सप्लाई करती है, हमारी लार्ज इंटेस्टाइन एंड ऑल दैट, ठीक है। अब ये जो पोस्ट गैंग्लियनिक नर्व फाइबर्स हैं दे आर गोइंग टू सप्लाई असेंडिंग कोलन और ट्रांसवर्स कोलन। अब असेंडिंग और ट्रांसवर्स कोलन में बेसिकली क्या हो रही है, ऑब्वियसली डाइजेशन हो रही होती है और फीसिस की प्रोडक्शन हो रही होती है, फीसिस बन रहे होते हैं, फॉर्मेशन हो रही होती है।
तो ये यहाँ पे जाके भी मोटिलिटी डिक्रीज करेगा इस इंटेस्टाइन्स की, ठीक है। डिक्रीज्ड सेक्रीशन, डिक्रीज्ड एब्जॉर्प्शन, ठीक है। बेसिकली मोटिलिटी या आप पेरिस्टाल्सिस को डिक्रीज करेगा, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द ग्रेट स्प्लैंक्निक नर्व, जो कि हमारे पास कहाँ से आ रही है, T5 से T9 तक। T5 से T9 तक हमारे पास ग्रेट स्प्लैंक्निक नर्व आती है, जो कि हमारे जिसकी लेट्स से देयर आर 3 ब्रांचेस। एक जो है वो हमारे पास सीलियक गैंग्लियन है, और ये जो ऊपर वाला गैंग्लियन है इसको हम सुपीरियर मेसेंटेरिक गैंग्लियन बोलते हैं, ठीक है। तो दिस सुपीरियर मेसेंटेरिक गैंग्लियन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सप्लाइंग द असेंडिंग एंड ट्रांसवर्स कोलन। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट। अब हमारे पास ये T10 और T11 जो हैं नर्व फाइबर्स स्पाइनल, ये हमारे पास एक नर्व बना रहे हैं, और यहाँ पे इस नर्व का हो जाएगा गैंग्लियन। इस नर्व को हम बोलते हैं लेसर स्प्लैंक्निक नर्व, लेस LESS वाला, द लेसर स्प्लैंक्निक नर्व। सो बेसिकली आपकी बुक जो है इसको भी काउंट करती है जो ग्रेट स्प्लैंक्निक नर्व का गैंग्लियन था सुपीरियर मेसेंटेरिक गैंग्लियन में, बट एज पर माई नॉलेज इस गैंग्लियन को एओर्टिक रीनल गैंग्लियन कहते हैं, एओर्टिक रीनल गैंग्लियन, इट्स R, ओके। एज द नेम सजेस्ट, इसका काम क्या है, सप्लाई करना किसको, किडनी को। अब ये किडनी को सप्लाई करके क्या करेगा, सो द एम इज टू बेसिकली डिक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ यूरिन, क्योंकि हम सिंपैथेटिक आउटफ्लो की बात कर रहे हैं, और हमारे पास एट दैट मोमेंट यूरिन की प्रोडक्शन या मिक्चुरेशन नहीं होनी चाहिए, यू डू नॉट हैव टाइम टू गो टू पी। अब देयर इज अनदर फिनोमिना, या एक क्वेश्चन पहले भी एक स्टूडेंट ने पूछा था कि व्हाइल एट द मोमेंट ऑफ फ्राइट और फियर व्हाई इज देयर दिस यूरिनेशन। तो हालांकि दिस इज बेसिकली सिंपैथेटिक आउटफ्लो डिक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ यूरिन, तो स्टिल फियर में यूरिनेशन क्यों होती है, दैट्स अनदर फिनोमिना आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इन अ बिट। बट यहाँ पे ये क्या करता है, जक्स्टा ग्लोमेरुलस ऑपरेटस था हमारा, तो बेसिकली इसने रीनल ब्लड फ्लो को कम कर दिया। जब रीनल ब्लड फ्लो कम हो जाता है तो जक्स्टा ग्लोमेरुलर ऑपरेटस जो था ये क्या सिक्रीट करता है, रेनिन। हमें रीनल एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम बहुत डिटेल में पढ़ा है, तो बेसिकली ये क्या करता है, फिर एंड पे आके ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है सो दैट GFR इंक्रीज हो सके। और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में बेसिकली हमें क्या चाहिए, इंक्रीज BP, सो दैट हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सके कार्डिक आउटपुट की। तो ये जो था लेसर स्प्लैंक्निक नर्व फ्रॉम T1 टू T11, ये जो 2 फाइबर्स हैं ये बेसिकली इंक्रीज कर सकते हैं BP को। अब हमारे पास एक फाइबर बच गया है विच इज T12, और ये जो नर्व बनाता है इसको हम लीस्ट स्प्लैंक्निक नर्व बोलते हैं। द टॉप वन वाज लेसर और इसको हम बोलेंगे लीस्ट, एंड इट्स अलोन बाय द T12 नर्व फाइबर। अब T12 नर्व फाइबर जो लीस्ट स्प्लैंक्निक नर्व बनाते हैं, यहाँ पे गैंग्लियन नहीं होता, देयर आर लूज सेल बॉडीज, और जो पोस्ट गैंग्लियनिक नर्व फाइबर्स हैं ये जाके सप्लाई करते हैं हमारे यूरेटर को सप्लाई करके यहाँ पे डिक्रीज्ड पेरिस्टाल्सिस। सो बेसिकली वी जस्ट डू नॉट वांट मैच्योरेशन एट दैट टाइम, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द लंबर आउटफ्लो ऑफ द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। अब हमने कहा था कि इसका जो आउटफ्लो है थोरैको लंबर होता है, तो दैट वाज ऑल अबाउट थोरेसिक आउटफ्लो, सॉरी। अब लंबर जो है वो हमारे पास बच गए हैं L1, L2 एंड L3, सम से स्टिल L4, बट L1, L2, L3 ये सारे जो हैं ये आपस में मिल के एक नर्व बनाएंगे जिसको हम बोलते हैं लंबर। लेट मी क्लियर द बोर्ड फर्स्ट। तो ये लंबर स्प्लैंक्निक नर्व जो बनती है LSN, ये 2 में डिवाइड होती है।
एक जो है ये बनाती है इंफीरियर मेसेंटेरिक गैंग्लियन। अगर आपको सुपीरियर मेसेंटेरिक गैंग्लियन याद हो तो हमने कहा था कि ये असेंडिंग और ट्रांसवर्स कोलोन को सप्लाई करता है, बट दिस पार्ट सप्लाइज द डिसेंडिंग कोलोन। ठीक है, फंक्शन वही रहेगा, इट हैज़ टू डिक्रीज द मोटिलिटी एंड इट हैज़ टू डिक्रीज द फॉर्मेशन ऑफ फेसेस। जो सेकंड हमारे पास डिवीजन है दैट फॉर्म्स एन अदर गैंग्लियन जिसको हम सुपीरियर हाइपोगैस्ट्रिक गैंग्लियन बोलते हैं। सुपीरियर हाइपोगैस्ट्रिक गैंग्लियन बोलते हैं। दिस सुपीरियर हाइपोगैस्ट्रिक गैंग्लियन बेसिकली दो काम करता है। एक तो जो हमारे ब्लैडर में डेट्रूसर मसल है उसको सप्लाई करेगा। डेट्रूसर मसल को सप्लाई करके वहां पे इसने क्या करना है, उसकी कॉन्स्ट्रिक्शन को डिक्रीज करना है, क्योंकि कॉन्स्ट्रिक्शन से तो फिर यूरिनेशन होगी और हम यूरिनेशन नहीं चाहते एट दैट मोमेंट, तो उसकी कॉन्स्ट्रिक्शन को डिक्रीज करना है। बट यहाँ पे हमारे पास जो लोअर यूरेथ्रल स्फिंक्टर है विच इज़ दी एंड पॉइंट, जब भी ये स्फिंक्टर रिलैक्स होता है तो यू कैन पास द यूरिन। अब एक गलत काम क्या होता है कि ये बेसिकली इसको रिलैक्स कर देता है। सो दिस इज द फिनोमिना कि जब इसके रिलैक्सेशन से यू पी इन द पैंट्स एट द टाइम ऑफ फियर। अब ज़रूरी नहीं है दैट एवरीबडी वुड गो थ्रू द सेम फिनोमिना एंड वुड पी इन द पैंट्स। ये सेम मसल जो है, ये स्फिंक्टर जो है, इट इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ सोमैटोमोटर नर्व्स एज वेल। तो आपका अपना वॉलंटरी कंट्रोल भी होता है एंड इट इज़ गुड इफ इट इज़ गुड इनफ इन द फियर सिचुएशन, तो ऐसी सिचुएशन नहीं होती। अब जो सेकेंड इसकी सप्लाई है वो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को है। सो बेसिकली जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है इट प्रोमोट्स इजैकुलेशन, क्योंकि कॉन्स्ट्रिक्शन काज करता है ऑब्वियसली, डायरेक्ट ब्लड फ्लो की तो नहीं, बट यहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्शन से बेसिकली इजैकुलेशन होती है। जबकि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है इसके उलट काम करता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इरेक्शन एंड ऑर्गेज्म एक्सेट्रा। सो दैट वाज ऑल अबाउट द थोरैकोलम्बर आउटफ्लो द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सो लेट्स क्विकली रिकॉल दिस कि इसमें क्या है हमारे पास कि जो T1 to T4 फाइबर्स थे, ये जो हमारे पास गैंग्लियन है, सुपीरियर, मीडियन और इंफीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन, इन सब को सप्लाई करके किन किन स्ट्रक्चर्स को सप्लाई करते हैं, आई को, और वहाँ पे डायलेशन ऑफ द पीपल फारवियन। ब्लड सप्लाई कहाँ की, ग्लैंड्स की। ग्लैंड्स हमारे कौन से, लैक्रिमल ग्लैंड, जिसमें कि हम क्या चाहते हैं कि लैक्रिमेशन जो है वो डिक्रीज हो, क्योंकि फाइट के टाइम पे रोने टाइम तो नहीं होता। एंड देन कम्स इट सप्लाइज टू द हार्ट, और फिर हार्ट में हमने कार्डिक आउटपुट, हार्ट रेट, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, सारी चीज़ें इंक्रीज करनी है टू इंक्रीज द ब्लड प्रेशर। यहाँ पे हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, तो हमें जो यहाँ डायलेशन हो जाती है ब्रोंक्यूल्स की। ठीक है, ये हो गया। फिर हमने यहाँ पे थर्ड जो चीज़ थी एसोफेगस को कॉन्स्ट्रिक्ट करना है, क्योंकि डाइजेशन जो है वो हमने नहीं होने देनी। देन कम्स T5, T6, T7, T8, T9, ये सारे मिलके हमारे पास ग्रेट स्प्लैंक्टिक नर्व बना रहे थे, और ये हमारी सारी डाइजेस्टिव जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको सप्लाई कर रही थी, और वहाँ पे मोटिलिटी कम कर रही थी, और लिवर को सप्लाई कर रही थी, और इंसुलिन की कंसंट्रेशन को कम कर रही थी, सो दैट ग्लाइकोजेनोलाइसिस जो है वो ज़्यादा हो सके। फिर हमारे पास T10 और T11 जो थी, जो कि हमारे पास लेसर स्प्लैंक्टिक नर्व बना रही थी, ये हमारी किडनी को सप्लाई कर रही थी। T12 जो थी ये लीस्ट स्प्लैंक्टिक नर्व, दिस वाज आल्सो सप्लाइंग द यूरेटर। फिर हमने कहा कि हमारे पास जो L1, L2, L3 है, लंबर आउटफ्लो है, ये लंबर स्प्लैंक्टिक नर्व बनाती है। ये दो काम करती है, द टॉप वन इज सप्लाइंग द डिसेंडिंग कोलोन, और यहाँ पे इसने क्या करना है, मोटिलिटी को डिक्रीज करना है, और सो दैट फीसिस फॉर्मेशन ना हो सके। और जो सुपीरियर गैस्ट्रिक गैंग्लियन है, इसमें से जो पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स हैं वो ब्लैडर के ड्रूसर मसल को सप्लाई करके उसकी रिलैक्सेशन को डिक्रीज करते हैं, और जो कॉन्स्ट्रिक्शन को डिक्रीज करते हैं, और जो हमारे पास यहाँ पे एंड यूरिथ्रल स्फिंक्टर है उसको रिलैक्सेशन काज करते हैं। अब एंड द सेकंड सप्लाई वाज टू सेक्स ऑर्गन्स, ये गोनेड्स मेल और फीमेल में, और इट वाज प्रमोटिंग द इरेक्शन देयर। सो दैट वाज ऑल अबाउट द सिंपैथेटिक आउटफ्लो ऑफ द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम।
अब हम आ जाते हैं यहाँ पे। सो दिस पार्ट इज सिंपैथेटिक डिवीजन और ये पैरासिम्पैथेटिक है। पैरासिम्पैथेटिक आउटफ्लो जो होता है, जो मैंने पिछले लेक्चर में बात की थी कि इट्स क्रेनियोसैक्रल, 4 क्रेनियल नर्व्स और 3 जो है वो सैक्रल नर्व फाइबर्स जो हैं, ये मिलके हमारा सारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बनाते हैं। ये जो क्रेनियल नर्व कौन कौन सी है, 3, 7, 9 और 10। 3 जो है वो सप्लाई कर रही है, जो गैंग्लियन बना रही है उसको सिलरी गैंग्लियन कहते हैं, और सप्लाई कर रही है कॉन्स्ट्रिक्टर पेपिलाए और इसके अलावा सिलरी मसल्स को भी। तो इनको जब ये सप्लाई करके कॉन्स्ट्रिक्ट करती है तो जो हमारे आई की शेप है, इट बिकम्स मोर ग्लोबुलर एंड इट अकोमोडेट्स द आई फॉर नियर विजन। जब आप रिलैक्स स्टेट में होते हैं तो विजन अकोमोडेट्स टू नियर विजन, और जब आप फाइट और फ्लाइट और फ्राइट रिस्पॉन्स में होते हैं तो इट शिफ्ट टू द फार विजन। तो समटाइम्स यू वुड हैव नोटिस्ड कि जब आप बहुत जल्दी में होते हैं एंड यू आर लुकिंग फॉर द कार कीज और समथिंग, तो नज़र ही नहीं आती एक चीज़ जल्दी में। The someone else comes and tells कि ये सामने तो पड़ी हुई है। So this can be one reason as my mind suggests कि sympathetic nervous system की activation if overlaps the parasympathetic, तो आपकी जो focus है आई का that may shift। अब फिर हमारे पास आ जाती है 7th cranial nerve। 7th cranial nerve 2 गैंग्लियन बनाती है। कौन कौन से, स्फीनोपैलेटाइन जो कि हमारे लैक्रिमल ग्लैंड को सप्लाई करेगी, और दूसरे सब मैक्सिलरी ग्लैंड जो सब मैक्सिला में हमारे सबलिंगुअल ग्लैंड है उनको सप्लाई करेगी। लैक्रिमल ग्लैंड को सप्लाई करके उनकी सिक्रीशन को ये इंक्रीज करती है, लैक्रिमेशन को, प्रोडक्शन ऑफ टीयर्स। सो व्हेन यू आर रेस्टिंग एंड यू आर इन योर बेड तो सारे दुख जो है वो याद आ जाते हैं एंड यू स्टार्ट क्राइंग, द लैक्रिमेशन इज मोर एंड काइंड ऑफ एबनॉर्मल। और सबलिंगुअल ग्लैंड जो है उनको सप्लाई करेगी तो ऑब्वियसली सिक्रीशन सलाइवा की, थिक सलाइवा वाटरी सलाइवा जो है वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है, विच इज रिच इन सलाइवरी अमाइलेजेस विच वुड एड इन डाइजेशन। फिर हमारे पास आ जाती है 7th cranial nerve विच इज सप्लाइंग ऑप्टिक गैंग्लियन बनाती है, और पोस्ट गैंग्लियनिक नर्व पैरोटिड ग्लैंड को सप्लाई करते हैं विच ऑल्सो एड्स इन डाइजेशन। अब हमारे पास 10th द ग्रेट वेगस नर्व, जो कि दिस इज द ओनली क्रेनियल नर्व विच गोज टू द थोरैसिक एंड एब्डोमेन रीजन, और यहाँ पे आके सबसे पहले ये हार्ट को सप्लाई कर रही है, और हार्ट को सप्लाई करते हुए ये जो नर्व बनती है हम इसको कार्डिक प्लेक्सिस बोलते हैं। सो इसके कार्डिक प्लेक्सिस जो है ये सप्लाई करेंगे सिर्फ नोडल सेल्स को। अब यहाँ कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स की सप्लाई नहीं हो रही, नोडल सेल को सप्लाई करेंगे एसए नोड और एबी नोड को। राइट वेगस नर्व जो है वो एसए नोड को सप्लाई करती है, और दूसरे जो है लेफ्ट जो है वो एबी नोड को। तो ये बेसिकली हार्ट रेट को डिक्रीज करेंगे, कॉन्ट्रैक्टिलिटी को डिक्रीज नहीं करेंगे, क्योंकि इतना भी रेस्ट में नहीं जाना कि दिल बंद ही हो जाए, सर्वाइव तो करना है। सो दिस इज इनबैलेंस, ठीक है। फिर नेक्स्ट सप्लाई जो है जिसको हम पल्मोनरी प्लेक्सिस कहते हैं, ये जाएगी लंग्स में। अब लंग्स में अब चूंकि देर इज नॉट दिस मच इंक्रीज डिमांड ऑफ ऑक्सीजन, वी आर रेस्टिंग, तो इट काजेज द कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रोंक्यूल्स, और एज ए रिजल्ट सिक्रीशंस भी ज़्यादा हो जाती हैं, बट वी डोंट बॉदर। अब आ गई हमारे पास 3rd विच इज सप्लाइंग द स्टमक, ठीक है, और इसको हम इसोफिजियल प्लेक्सिस बोलते हैं। तो ये हमारा सारा जो एलिमेंट्री कैनाल है सारी उसको सप्लाई करेगी, और इसका काम क्या है, इसका काम ये है कि जी उलट होगा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पे। यहाँ पे सेक्रीशंस को इंक्रीज करना है, बेसिकली गैस्ट्रिक मोटिलिटी को इंक्रीज करना है, एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करना है, सो दैट डाइजेशन जो है वो ज़्यादा हो सके। और स्मॉल इंटेस्टाइन में भी ऑब्वियसली यही काम होगा, और कोलोन में भी सेम यही मोटिलिटी को इंक्रीज किया जाएगा। अब हम आ जाते हैं सेक्ट्रल आउटफ्लो में। S1 नहीं करता, S2, S3 और S4 ये जो चेन गैंग्लियन है ये इसी के हैं, हमारे सिंपैथेटिक आउटफ्लो के गैंग्लियन जो है वो नीचे भी जा सकते हैं। S2, S3 और S4 ये क्या करते हैं, एक तो हमारे जो इंफीरियर मेसेंटेरिक गैंग्लियन की सप्लाई थी द सेम सप्लाई, लेकिन यहाँ पे मोटिलिटी को इंक्रीज करके फेसिस फॉर्मेशन को इंक्रीज करें बिकॉज वी आर रेस्टिंग, ठीक है। अब यू हैव टाइम टू गो एंड पूप। अब नेक्स्ट सप्लाई जो है वो यूरिनरी ब्लैडर की है, यहाँ पे ये मिक्चुरेशन को इंक्रीज करेंगे, ब्लड फ्लो को इंक्रीज करेंगे। अब द लास्ट वन इज द सप्लाई ऑफ सेक्स ऑर्गन। इसमें बेसिकली दिस बिकॉज यू आर एट द रेस्टिंग स्टेज, और यहाँ पे ये उलट करेगा जो कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इट वाज एजैकुलेशन, और यहाँ पे ये इट्स इरेक्शन, इट सप्लाइज द क्लिटोरिस ऑफ female sex organs and it promotes orgasm. So that was all about parasympathetic and sympathetic division. एक चीज़ मैं फिर से रिकॉल करा दूँ कि जितनी भी नर्व्स निकल रही हैं प्री गैंग्लियनिक नर्व फाइबर सब के एसिटाइलकोलिन सक्रीट कर रहे हैं, सो ऑल ऑफ देम आर एनर्जिक नर्व्स।
जो पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स हैं वो मेजरली सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के एपिनेफ्रिन रिलीज कर रहे हैं, जबकि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के एसिटाइलकोलिन ही सीक्रेट कर रहे हैं। अब इसके अलावा एक और चीज़ आपकी बुक में आगे दी हुई है कि देयर आर पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक ड्रग्स। सिंपैथेटिक ड्रग्स वो है जो कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को मिमिक करती हैं। दे इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। फॉर एग्जांपल एपिनेफ्रिन जो हमारा न्यूरोट्रांसमीटर है, हम इसको सिंथेटिकली लेबोरेटरी में भी सिंथेसाइज करते हैं और हम इसको क्लिनिकली देते हैं और सिंपैथेटिक एक्टिविटी को इंक्रीज करता है, जाके एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स पे एक्ट करता है। सिमिलरली वी हैव सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के ब्लॉकर्स क्या करते हैं, एड्रेनर्जिक जितने भी हमारे रिसेप्टर्स हैं उनको जाके ब्लॉक कर देते हैं। देर आर सिलेक्टिव जो कि सिलेक्टिवली अल्फा 1 या बीटा 1 पे एक्ट करते हैं, और देर आर जर्नल जो कि सिलेक्टिव नहीं है, सबको ब्लॉक करेंगे। इसी तरह पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी के लिए ड्रग्स हैं जो इसको मिमिक करती हैं और इसी तरह एक्ट करती हैं, और इसी तरह ब्लॉकर्स भी हैं, कोलिनर्जिक ब्लॉकर्स। एंड अदर देन दैट देयर आर गैंग्लियन ब्लॉकर्स। तो आपके दो चैप्टर्स हैं। चैप्टर नंबर 144 है जिसमें कि आपके सोमैटो सेंसरी नर्वस सिस्टम की बात की हुई है। उसमें बताया हुआ है जैसे कि मैंने, और न्यूरॉन्स बताए थे कौन कौन से जाते हैं स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट में, और फिर हमारे पास टाइप ऑफ सेंसेशंस कौन कौन सी होती हैं, डीप सेंसेशन क्या होती है, सुपरफिशियल सेंसेशंस क्या होती है, उसमें इतना कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। डू गिव इट अ रीडिंग। और इस चैप्टर को ANS को चैप्टर नंबर 163 इसको भी पढ़े। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन